जिलहज्जा की पहली शब और पहली ही मुकद्दस शब, इस शब ने साबित कर दिया है कि जोड़े अर्शों पे बनते हैं। बिस्मिल्लाह से आज की शब ने ये साबित किया है कि हर जोड़ा अर्श पे नहीं बनता, वही जोड़ा अर्श पे बनता है जो अर्श पे रहता है। या हर जोड़ा नहीं है, ये कतअन ये गलत एक मिसाल दी जाती है कि जोड़े अर्शों पे बनते हैं। अगर हम जैसे गुनहगारों के जोड़े भी अर्शों पे बने तो फिर अगर ये जोड़े अर्शों पे बनते हैं तो फिर तलाक फर्शों पे क्यों होता है? एक ही जोड़ा है जो अर्श पे बना है, वो इसलिए बना है कि वो रहता ही अर्श पे था। दो मुनफरद सी मेराजें हैं रसूल की, वैसे तो कई मेराजें हैं रसूल की। उलमा ने हर मेराज पे बड़ी बड़ी शरह लिखी है, किसी ने 120 तादाद लिखी, किसी ने 122 तादाद लिखी। इतनी दफ़ा रसूल अर्श पे गए और मेराज, लेकिन दो मुनफरद सी मेराजें हैं। एक ऐसी मेराज है जिसमें सैयदा दी गई है और एक ऐसी मेराज है जिसमें सैयदा मांगी गई है। हाय मौला हुसैन इन हाथों को सलामत रखे, सैयदा इन हाथों को हमेशा सलामत रखे। एक मेराज पे कहा गया इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुझे ज़हरा अता करूंगा। और ये वाहिद अक़द है जो अर्श पे हुआ है। इससे पहले बड़े बड़े जलीलुल कद्र मासूमीन गुजरे हैं, एक भी अक़द अर्श पे नहीं हुआ, कोई निकाह अर्श पे नहीं हुआ। हत्ता कि सैयदुल अंबिया का निकाह पे फर्श पे पढ़ा गया। एक ही निकाह है जो अर्श पे हुआ है। अगर अहले मुल्तान मुझे कहें कि इसमें दुनिया को कोई मिसाल और किसी दलील से साबित कर, क्या ना सहे कि अली और ज़हरा का निकाह अर्श पे पढ़ा गया है। निकाह होता ही दुल्हन के घर है। तो बैठा है जो आज की रात के जश्न सुन सके। निकाह हो ही नहीं सकता था, अलमदार सजी निकाह बनता ही नहीं था। जमीन पे होता कैसे? जमीन तुराब है, अली अबू तुराब। ये निकाह हुआ ही अर्श पे, इसे पढ़ाई खुद रहमान ने। ये वाहिद अक़द है जिसे खुद रहमान ने पढ़ा है। हजरत आदम का अक़द भी खुदा ने खुद नहीं पढ़ा। आदम और हव्वा की तजवीज हुई है, खुदा ने खुद अक़द नहीं पढ़ा। एक नूर जाहिर हुआ जिसने आदम के अक़द के सीगे पढ़ने शुरू किए। आदम और हव्वा का अक़द पढ़ा गया। किताबें चाहोगे मिंबर पे ढेर करूंगा। दो बराबर के गवाह खड़े हो गए। एक हव्वा की तरफ से आ रहा है, एक आदम की तरफ से आ रहा है। आवाज़ आई, आदम हक महर क्या देगा? उसने कहा हाथ से किया कुछ नहीं, कमाया कुछ भी नहीं, जमीन पे भेजेगा, जो कह देगा वो दे दूंगा। फरमाए वो तो गैर मुअज्जल है। जो अहले ज़ुबान तशरीफ फरमा है, मुअज्जल कौन सा है? जो मौके पे अदा करेगा वो कौन सा कहेगा मेरे मालिक मेरे पास कुछ होता मैं मौके पे अदा कर देता, सारा गैर मुअज्जल रहने दे। फरमाया सारा गैर मुअज्जल रहने दूंगा तो फिर असूल बन जाएगा कि निकाह में हक महर हो गई गैर मुअज्जल, तुम्हें कुछ मौके पे अदा करना पड़ेगा। फरमाया क्या मौके पे अदा करो? फरमाया तेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे मालिक कुछ भी नहीं है। फरमाया 5 दफा इन पे दरूद पढ़ दे, मैं हक महर मुअज्जल।
जो तेरे निकाह के लिए बड़े हैं उन पे दरूद पढ़ दे, उन पे दरूद पढ़ दे, उन पे दरूद पढ़ दे। आदम और हव्वा के निकाह पे हक महर आले मोहम्मद पे दरूद की शर्त रखी गई थी। 5 दफा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ा। खुदा ने फरमाया अब हव्वा तुझ पे हलाल हो गई है क्योंकि तूने हक महर मौके पे अदा कर दिया है। इसलिए ये दरूद आदम और हव्वा की नस्ल पे माँ की तरफ से भी कर्ज है, बाप की तरफ से भी कर्ज है। जो दरूद पढ़ता है वो आदम का हलाली बेटा है, जो दरूद काट देता है ये आदम का हरामी बेटा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सर। मौला हुसैन इज्जत है। जो हलाली होगा वो दरूद पढ़ेगा, वो दरूद पढ़ के साबित करता है कि मैं नस्ल आदम हूं। ये दरूद पढ़ के वो आले मोहम्मद पे एहसान नहीं कर रहा, मां बाप का कर्जा उतार रहा है। लेकिन हजरत आदम का अक़द भी खुदा ने खुद नहीं पढ़ा, सैयदा का अक़द खुद खुदा ने पढ़ा। क्या कहना सैयदा तेरे अक़द के, क्योंकि आज की शब बड़ी मुक़द्दस सी शब है, बड़ी पाकीज़ा सी शब है, बड़ी मुतबर्रक सी शब है। इस मुतबर्रक शब के पूरे का पूरा फैज़ हासिल करते हैं जी। बिस्मिल्लाह जी, सबको मुबारक हो, खुद वक्त के इमाम को मुबारक हो। हम सारे अपनी ज़ुबान से अपनी कम इल्मी की बुनियाद पे अपने छोटे से अकीदे पे बारगाह के इमामत में थोड़े से अल्फाज पेश करते हैं, वो कबूल कर लेंगे तो हमारे लिए यही मुबारक हो जाएगी। खुदा ने जिसे सैयदा के दरवाजे पे रिश्ते के लिए भेजा था, वो कोई ज़मीन से कोई मर्द नहीं चुना था। खुदा ने कहा कि मुझे दरवाज़ा अमीरुल मोमिनीन पे किसी को भेजना है ताकि पता चले ये खबर फर्श से नहीं आई, ये खबर अर्श से आई, ये खबर आसमान से आई है, मुझे किसी को भेजना है। खुदा ने इतना कहा तो सूरज ने कहा मेरे मालिक हुक्म कर, मैं अली के दरवाजे पे जाऊं। फरमाया आज रिश्ते की बात है, जलने वाले का कोई काम नहीं। क्या कहने मुल्तान वालों, तुम्हारे अकीदे को सलाम। जलने वाले का क्या काम है? चांद आगे बढ़ा, मेरे मालिक मुझे भेज दे। फरमाया तू कहाँ जाएगा? फरमाया मैं अली के दरवाजे पे जाकर रिश्ते का पैगाम लेके जाऊं। फरमाया जरूर भेज देता, तेरी चांदनी भी बड़ी ठंडी है, चेहरा भी बड़ा हसीन है, लेकिन तेरे चेहरे पे आज दाग है। मुझे कोई बेदाग चाहिए, मुझे कोई ऐसा चाहिए जो ज़हरा के दरवाजे पे जाए। कभी कोई तारा उठता है, कभी कोई सितारा उठता है, या ज़ोहरा सितारा आले मोहम्मद पे दरूद पढ़ता हुआ अर्श परवरदिगार का तवाफ कर रहा था। ज़ोहरा सितारे का मुकद्दर जा गया, खुदा ने इज़्न दे दिया, ज़ोहरा सितारा अर्श से चला, दरवाज़ा अमीरुल मोमिनीन की तरफ बढ़ा। इधर सैयदा ने निगाह की, अर्श आता हुआ दराता देखा। तारे को देखते ज़हरा ने कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सैयदा तस्बीह इलाहिया में मशगूल थी। यह तारा अमीरुल मोमिनीन की छत पे आके रुका, उसने अली के घर का तवाफ करना शुरू कर दिया। ज़हरा की आवाज़ आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर तारा अली के दरवाजे पे गिर गया, आवाज़ आई सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आओ इस मुकद्दस शब पे अहले मुल्तान तारे के दरवाजे पे जाके तखय्युल से पूछते हैं, ज़ोहरा सितारा जब अल्लाह ने हुक्म दे दिया था, तू अर्श से आया था, तू सीधा अली के दरवाजे पे आता, तूने अली की छत का तवाफ क्यों किया? ज़ोहरा सितारे की आवाज आई, अगर मैं सीधा अली के दरवाजे पे गिर जाता, 14वीं सदी का मौलवी भोंक देता, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया, टूटा था गिर गया। मैंने तवाफ करके बताया, टूटा हुआ नहीं आया, भेजा हुआ। टूट के नहीं गिरा। टूटा हुआ नहीं आया, बिस्मिल्लाह सर, भेजा हुआ आया, टूट के नहीं गिरा, तवाफ करके गिरा। और ये अली के दरवाजे पे अहले जुबान से अब दाद लेने लगा,
सैयद शाह जी, अलमदार शाह जी, ये अली के दरवाजे पे फिर ऐसा गरूब हुआ कि इसे तलूह की आरज़ू ही नहीं रही। जो वैसे भी इनके दरवाजे पे आके रुक जाए ना, फिर वो रुक ही जाता है। आप क्या समझते हैं कि क्या अल्लाह का भेजा हुआ तारा हर दरवाजे पे जाकर रुक जाता है? और फिर खुदा ने कुरान में इस तारे की कसम खा दी, फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे कसम है इस सितारे के वाक़े होने की, इसके सजदे में गिरने की, इसके नाज़िल होने की। और सितारा जब भी आया है ये इन्हीं के दरवाजे पे आया है। बस यही वो सितारा है जो लोगों के मुकद्दर में बन के चमकता है। मेरे 11वें 9वें इमाम से पूछा गया था, शहनशाह से पूछा गया, मेरे मालिक आपकी जद्दाए मासूमा का अक्द खुदा ने परवरदिगार ने अर्श पे क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ा गया? इमाम ने एक फसीह व बलीग खुतबा जारी किया। इतना बेहतरीन खुतबा है कि इसके अल्फाज जो हैं वो काबे की पेशानी पे लिखने चाहिए। इमाम ने कहा मुझसे पूछते हो कि मेरी जद्दा क्या है? उसल्ली उसल्लिमु सलामुन अला अब्दिस्साने, ये वो है जिस पे मैं मिंबर पे भी दुरूद पढ़ता हूँ और मुसल्ले पे भी दुरूद पढ़ता हूँ। सलामुन अला अब्दिस्साने, मैं इसे ऐसे सलाम करता हूँ जैसे कोई अब्द अपने खालिक को सलाम करता। अब मेरी मजबूरी बन गई है, वल्लाह बा खुदा मेरी शादी मजबूरी बन गई है कि अब मैं इसमें अपनी खिताबत के लफ्ज डाल ही नहीं सकता, क्योंकि कुरान पढ़ा जाता है उसमें अपने जुमले नहीं डाले जाते। अब क्योंकि मैंने बादशाह का खुतबा शुरू कर दिया, अब इसमें अपनी खिताबत क्या डालूं जब सामने बोल ही नहजुल बलागा का बेटा रहा। मैं लफ्ज तब्दील कैसे कर सकता हूँ? कुरान तब्दील नहीं होता, कुरान तलावत होता है। मैं लफ्ज अरसाल करता रहूंगा, जहां जहां जिस जिसका हक बनता है मुझे उसे जगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, वो वसूल करता रहेगा। फरमाया मैं अपनी दादी को ऐसे सलाम करता हूँ जैसे कोई अब्द अपने साने को सलाम करता है। इमाम सहीफतुल इस्मत वल इस्मतुल तहारत, मेरी दादी इस्मत का सहीफा है। और मेरी गुजारिश है अपने और बेगाने मौलवियों से, सहीफे नाज़िल होते हैं, पैदा नहीं होते। इमाम का अगला जुमला सुनना और अकीदे को आज की रात यूं सुकून होगा। इमाम ने फरमाया मेरी दादी वो है जो तहारत को पाक करती है। कहां बैठे हैं आप? ताहिर को पाक नहीं करती, तहारत को पाक करती। मुताहिरात तो कई है ना जी, पानी मुताहिरात में से पानी पाक कर देता है, जमीन की रगड़ पाक कर सकती है, सूरज की रोशनी पाक कर देती है, आग की तपश पाक कर देती है। फरमाया नहीं, मुताहिरात तो आम से मिल जाती है, मट्टी पाक कर देती है। फरमाया ये ताहिर को पाक नहीं करती, ये तहारत को पाक करती है। इमाम ने जुमला कहा, साहिल का जिस्म थर थर कांपा। इमाम ने कहा तुम क्या समझते हो मेरी जद्दा की इज्जत को? जबरील मस्कीन और जनाबे हा व मेकाईल साइल बाबे हा व इसराफील अब्दो तुराबे हा व इज़राइल अदुव्व उसहाबे हा। जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो, कहां जाके पढ़े, किस पब्लिक में जाके पढ़े, कहां जाके ये इरफानियात सुनाए? फरमाया जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। मस्कीन कहते हैं कमतर, मस्कीन कहते हैं हकीर, मस्कीन कहते हैं मोहताज को, मस्कीन कहते हैं छोटे को। इमाम फरमाते जबरील जिसके दरवाजे का मस्कीन हो। मौलवियों के सरों पे कुरान रख के पूछो जबरील का ओहदा क्या है? सैयदुल मलाइका, अफजलुल मलाइका, उस्तादुल मलाइका, जो अर्श पे सबसे आगे बैठता है, ज़हरा के दरवाजे पे सबसे पीछे। जबरील मस्कीन। मालिक हुसैन इज्जत जबरील मस्कीन जनाबे व मेकाईल साइलुन बाब, मेकाईल जिसके दरवाजे का भिखारी हो।
ये नाम उन फरिश्तों के हैं जो आपने सुने हैं। मीकाईल अल्लाह का फरिश्ता है। इसका काम क्या है? ये रिस्क बांटता है। इसके हाथ में रिस्क का पैमाना है, और सिर्फ इंसानों को नहीं देता, ये सरा से सुरैया तक जहां जहां भी अल्लाह की मखलूक सांस ले रही है, रिस्क पहुंचाने की जिम्मेदारी मीकाईल की है। खुदा ने कहा तेरे हाथ में पैमाना है, तूने कायनात के जर्रे जर्रे को उसके हिस्से का रिस्क पहुंचाना है। आज की रात भी आपके दिल में ये बात असर नहीं करेगी। खुदा कहता है कि मीकाईल पूरी कायनातों को बांटता है। इमाम फरमाते हैं मेरी दादी से मांगता है। मीकाईल साइल और बाब मीकाईल इनके दरवाजे का, इज़राइल अदुव्वो उसहाबिहा, इज़राइल मलकल मौत, इसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन। ज़हरा के दुश्मन का दुश्मन इज़राइल नहीं, ज़हरा के दुश्मन का दुश्मन खुद खुदा है। हिजाब का इनकार जात का इनकार है। सैयदा अल्लाह का हिजाब है। फरमाया इज़राइल इसके नौकरों के दुश्मन का दुश्मन है। इसराफील अब तो तुराबेया। 2 या 3 लाइनें मैंने शरह की है, ये चौथी लाइन पे मैं माजरत चाहूंगा, मैं शरह नहीं करूंगा। मैं शरह करूंगा तो फिर मेरा ख्याल है कि मैं मुल्तान में दोबारा पढ़ नहीं सकूंगा। तो अहले इरफान से जाके इसकी शरह पूछ लेना। इमाम फरमाते इसराफील इसकी मट्टी का अब्द है। मालिक हुसैन इज्जत कौन सी सैयदा पढ़ी है लोगों ने अभी? कौन सी सैयदा पढ़ रहे हो? बच्चों को कौन सी ज़हरा सुना रहे हो? एक चक्की पीसने वाली खतून सुना रहे हो? क्या आज़मत सैयदा बच्चों को दी जा रही है? मिंबर की इल्मी गुर्बत है। तुमने फजीलत सैयदा पढ़ी होती तो आज मलाउन न पैदा होते। माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह चक्की पीसा करती थी, माज़अल्लाह सुमा माज़अल्लाह गुर्बत के हालात खुद शियों ने लिख दिया। नबी ने अपनी बेटी फातिमा को जहेज में क्या दिया? एक मशकीज़ा, एक मटका, एक चटाई। तेरे जैसे कम्मी की जुर्रत क्या है ज़हरा के जहेज पे नजर आ ले? तो किन चीजों का मुवाजना कर रहे सैयदा से? क्या लेके गई सैयदा? वाजिब था रसूल पे, वाजिब था सैयदा का अक़द अली से करना। ये रिश्तेदारी की बुनियाद पर रिश्ता नहीं हुआ। ये इसलिए नहीं हुआ आगे चचा का बेटा है, भाई है, अच्छे ताल्लुकात है, रिश्ता कर लेते। नहीं, मैं सुन्नी किताबों से साबित करूंगा कि बंदे सैयदा के दरवाजे, रसूल के दरवाजे पे आए थे सैयदा की निस्बत के लिए। रसूल का एक जवाब तो मैं सुन्नी किताबों से साबित करूंगा। रसूल का किस लिए आए हो? फरमाया सैयदा से निस्बत चाहते हैं। रसूल के तेवर बदले। अब ये जो मैं जुमला पढ़ने लगा हूं, ये जुमला तुम्हें झंझोड़ देगा। रसूल ने फरमाया तुम्हें किसने कहा है कि इसकी शादी का इख्तियार मेरे पास है? तुम्हें किसने कहा है कि सैयदा की शादी का इख्तियार मेरे पास है? अब आगे से जो जवाब दिया उन्होंने, वो जवाब सुनना। उन्होंने कहा तुझे सूरज पलटाने का इख्तियार है, चांद 2 टुकड़े करने का इख्तियार है,
पत्थरों से कलमा पढ़वाने का इख्तियार है, दरख्तों को चलाने का इख्तियार है, फरिश्तों को दरवाजे पे खड़ा करने का इख्तियार है, और बेटी की शादी का इख्तियार नहीं। मुल्तान वालों उतनी कीमत देना जितनी बनती है। रसूल ने कहा बदबख्तों, बेटी मुसलमान होती रिश्ता किसी मुसलमान को दे देता, मासूम मैं नहीं बनाता, वो बनाता। इख्तियार है इसमत। मौला हुसैन जी मुसलमान नहीं है, बेटी मासूमा है, इस्मत के कवानीन वो बनाता है। मेरे नवे शहनशाह फरमाते हैं कि मेरे नाना को 2 मेराजें हुई, ऐसी जिसका ताल्लुक फक्त सैयदा से था। मौला वो कब फरमाया? पहले जब खुदा ने सैयदा को अता करने के लिए हमारे नाना को अर्श में बुलाया, और बगैर जबरील के वसीले के खुदा ने बिल्कुल पर्दा वहदत के करीब खड़ा करके कहा इन्ना आतैना। तहकीक हम तुम्हें कौसर अता करने वाले। मासूम ने फरमाया कि नज़ल कुरान ने जतना, मेरे नाना पे 2 कुरान नाज़िल हुए थे। मौला कौन से फरमाया? एक कुरान वो जो पढ़ा जाता है जो किताब की सूरत में, दूसरा कुरान वो जो इस कुरान के अंदर छुपा है इस्मत की सूरत में, जिससे मुराद मेरी दादी ज़हरा है। फरमाया पहला कुरान बिल्कुल इरफानी बातें हैं, बिल्कुल दाद से बेनियाज बातें। फरमाया पहला कुरान जबरील के जरिए से आया। मेरी जद्दा सैयदा वो कुरान है जिसमें खुदा ने जबरील को भी नहीं रखा, ये खुद रसूल को अता किया। साहिल ने कहा मौला जब पहला कुरान जबरील के हाथ आ गया था तो ये कुरान जबरील के हाथ कहाँ है? सतर पढ़ूं तो दिल करता है या उड़ जाऊं, या फिर कोई ऐसी चीज हो कि सिर्फ तुम कानों से सुनो ना और तुम्हारे दिल में रखा। मौला ये कुरान जबरील के हाथों में क्यों नहीं आया? फिर मैं जबरील के हाथ में इतनी तहारत कहाँ है? वो मसदर तहारत को ले जाए। खुदा ने कहा अर्श पे आ, मुझे दरमियान में जबरील वसीला नहीं चाहिए, दरमियान में जबरील वसीला नहीं चाहिए, जिसे पता है कि आज यकम ज़िलहज हो चुकी है और आज की रात की निस्बत क्या है। इतनी मेहनत करके इतने अरफानियात के दरवाजे पे सजदे करवाने के बाद अब जिस दरवाजे पे लेके आने लगा हूं, फरमाया खुदा ने बगैर जबरील के वसीले से मेरी जद्दा वाला कुरान मेरे नाना रसूल के हाथों पे रखा, और रखने के बाद कहा मेरा मोहम्मद याद रखना तुम्हारे पास ये नूर मेरी अमानत है, तुम्हारे पास ये कुरान मेरी अमानत है। अमानत का लफ्ज आना था, मेरे जद मोहम्मद ने कहा मेरे मालिक अमानतें तो वापस करनी पड़ती हैं, इस अमानत को वापस कब करने आओ? पर मैं वापस ना करने आना, तू कायनात पे रहना, पूरी कायनात पे निगाह दौड़ाना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए। चचा का बेटा समझ कर रिश्ता नहीं दिया, अल्लाह का हाथ समझ।